निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, पवनों का दो देश किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है डेनमार्क को। पवन ऊर्जा, ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला है कि मानव शरीर को प्राप्त ऊर्जा किस ऊर्जा का परिवर्तित रूप है? तो रासायनिक ऊर्जा का, जैविक ऊर्जा या पेशीय ऊर्जा में। विद्युत सेल द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। अगला है कि राष्ट्रीय पन बिजली निगम की स्थापना कब की गई? तो 1975 में। राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई? तो 1981 में। अगला है कि पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाने हेतु हवा का वेग कम से कम कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर। अगला है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन 75%। नेक्स्ट है बायोगैस क्या है? तो ऐसे ईंधन होते हैं जो जीवों के उत्पाद हैं, लकड़ी, चारकोल और उपला इत्यादि। नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट से तापीय विद्युत संयंत्र का मुख्य ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम। पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा का औसत परिमाण क्या है? तो 4 से 7 किलोवाट घंटा पर वर्ग मीटर। नेक्स्ट है भाप इंजन किस प्रकार का इंजन है? तो एक वाष्प दहन इंजन है। अगला है कार, बस, वायुयान में प्रयुक्त इंजन कैसा होता है? तो अंतर्दहन इंजन होता है। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? तो सन 1982 में की गई। अगला है कि बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो रतन जोत व करंज से। अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम। विद्युत ऊर्जा लकड़ी, सूर्य व कोयला से प्राप्त ऊर्जा से किस तरह से भिन्न है? तो लकड़ी, सूर्य और कोयला ये ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं। और जबकि जो विद्युत है वो एक गैर प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सर्वप्रथम कब रूपांतरित किया गया था? तो 17वीं शताब्दी में स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ। अगला है कि परमाणु के नाभिक से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? तो एक से अधिक नाभिकों के संलयन से अथवा किसी नाभिक के विखंडन से। अगला है धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है तो अब केंद्रीकरण कौन सी राशि सदिश यानी वेक्टर नहीं है? तो आयतन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। अगला है कि कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से तेजी से ऊपर जा रही हो तब। अगला है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे जो इकाई दोलन में लगा हुआ जो समय वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बल का गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश। नेक्स्ट है कि अगर तेल से अंशतः भरा हुआ एक टैंकर है वो समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से आ रहा है तो तेल का जो मुक्त पृष्ठ है कैसा हो जाएगा? तो परवलयी वृत्त आकार लेगा मिलेगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का भार होता है तो ध्रुवों पर अधिकतम। अगला प्रश्न है अगला है कि लोलक काल अवधि तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसी पिंड और वस्तु का भार तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है।
नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार, ये भार है यहाँ पे, समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार होता है तो अपरिवर्तित, उसका भार में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री है निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता। अगला है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा। अगला है कि किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो वो थे ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है कि एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, तो भारहीनता का। नेक्स्ट है कि पनडुब्बियां पानी में चलती हैं तो उनके इंजनों में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो डीजल का। किस प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। अगला है कि तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, तो 24 घंटे। अगला प्रश्न है कि कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो घर्षण बल। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। 1 वाट घंटा क्या, 1 वाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। आगे बढ़ते हैं कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था किसने दिया, तो गैलीलियो ने। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है निर्वात में। ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए, तो केपलर ने। नेक्स्ट है कि शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा। अगर किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। चिमटाई किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो तृतीय प्रकार का। नेक्स्ट है पृथ्वी की भ्रमण की गति है 2.8 किलोमीटर पर मिनट। आवेग माप है तो भार का। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो सापेक्षता का एक सामान्य सिद्धांत। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है कि समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान है क्योंकि क्योंकि वहाँ पे नमक आदि लवण घुले होने के कारण समुद्र जल का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है। नेक्स्ट है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। एक द्रव्य चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पास्कल का नियम। नेक्स्ट है कि द्रव्य चालित मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये भी पास्कल के सिद्धांत पर। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो आर्किमिडीज ने। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व। अगला है हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो प्लवन के सिद्धांत पर। एक बहता हुआ हिमखंड है ऊपर से ना पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्यों, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का क्या सिद्धांत है, ये भी पास्कल के नियम। पानी के गिलास में बर्फ का टुकड़ा गलती है तो पानी के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है कि क्या आर्किमिडीज सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है, हाँ, अपेक्षित घनत्व की सहायता से। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि ये पानी हटाती है तो अपने भार के बराबर या ज्यादा। हमारा अगला है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है, तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या अपरिवर्तित रहता है, तो घनत्व। नेक्स्ट है कि लोहे का एक गोला है, पारा पर तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है, क्यों, क्योंकि लोहे का अपेक्षित जो घनत्व है वो पारा से कम होता है लेकिन पानी से अधिक। लोहे की सुई को पानी की सतह पर तैराया जा सकता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है कि क्विक सिल्वर किस धातु को कहते हैं, तो Hg, पारा को ही Hg कहते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है,
कि मौसम तूफानी होगा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। अगला है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो उसका कम घनत्व होना। कौन एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? एक बार समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, इसको बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि हाइड्रोजन से भरा एक रबड़ का गुब्बारा है, वायु में ऊपर जाके इसमें देखिए फट जाता है क्योंकि वायु दाब वहाँ घट जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो अणुओं के बीच एक सहसंजक बल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। कम है क्योंकि ये लार्वा की सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट है कि कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में तो वृद्धि होने के बाद भी और प्रभावित रहती है? इसमें अप्रभावित है। अप्रभावित रहती है तो घनत्व। पानी की बूंदें का तेली पृष्ठ पे ना चिपकने का कारण है? तो असंजक बल का अभाव पाए जाना। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क प्रश्न है। उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसे पढ़ाया मैंने अभी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और आंसर ज़रूर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।